अपने चैनल जीके स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में से हमने काफी सवालों को हल कर दिया था और आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8B है। ठीक है, तो 8B को सवाल को हम लोग लगाना प्रारंभ करते हैं और जल्दी जल्दी सवालों को इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें यहाँ दे रखा है 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो चलो हम इसको यहाँ पे या इस जगह पे लगाना प्रारंभ करते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे सवाल है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे बता दिया। तो चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 2 10 और यहाँ पे लिखा है 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, 10 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। कहोगे कैसे? स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1 और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बटे में मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 3 और 1/3। ठीक, तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4/3। ठीक, इसके और हल करते हैं। तो जब और हल करेंगे इसको सही फॉर्मूला जैसे 2 ये हो जाएगा √3, यहाँ नीचे दिया है 4 और ये ऊपर चला जाएगा 3, तो ये से कट जाएगा तो ये कितना जाएगा 2। ठीक, अब जो बचा वो लिख लेते हैं। ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2√3। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इस √3 को गायब करने के लिए इसका करा देते हैं क्या परमीकरण। तो जैसे ही परमीकरण कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे जब गुणा होगा तो इसका इससे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 3 और 2 को कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक भाई, √3 का √3 से गुणा 3 और 3 दूनी कितना होता है 6। आगे बढ़ते हैं, आगे से काट डालो तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से कितना निकला √3/2। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। ये होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है ये होती है 1/2। तो अब आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा मान कि किसके किसके क्या मान होता है। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया था लेकिन आप चूंकि याद ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना अपना निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया √3/2 ये निकल के आया और यही आंसर देखो किसका होता है ये sin 60 का होता है। तो ये इसका जो आंसर है वो ये आंसर सही है। ठीक, आओ आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं 2 10 30। चलो यहाँ इसको इधर करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ दिया है 10 और यहाँ दिया है 30 और यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30। ठीक, चलो भैया फिर इसका मान लगा दो तो हो जाएगा 2/√3। √3 का से 2 और इसका मान कितना होता है 1/√3 जो यहाँ से निकल के आएगा। ठीक, बटे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जो हमने अभी ऊपर किया था, जो चीज हमने ऊपर करी थी, ये देखो जो मान बस अंतर किस चीज का है, चिन्ह का अंतर है। ठीक है, तो देखो इसके बाद यहाँ पे जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/3। ठीक, तो ये जब आगे चलेंगे तो ये जाएगा 2/√3, इसको घटाएंगे तो ये जाएगा 2/3। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा जैसे 3 और यहाँ पे ये तो कट गया, बचा क्या 3/√3। ठीक, तो √3 से ऊपर और √3 से क्या करा दिया नीचे। तो जैसे यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3। √3 का √3 से ऊपर कितना होगा 3 हो जाएगा, ये से कट जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया √3। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। sin 60 का जो मान होता है वो क्या होता है वो √3/2 होता है। tan 60 का मान होता है कितना √3 और sin 60 का यानी sin 30 का मान होता है 1/2। तो देखो यहाँ पे कितना है √3 और √3 किस पे आया ये वाला है, अतः इसका जो आंसर है कौन सा सही है ये वाला। ठीक, यानी tan 60 का मान कितना है √3 और यहाँ से कितना है √3, तो दोनों मान यहाँ से बराबर हो जाएगा। अगला देख लो भैया, अगला कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर। चलो इसको यहाँ लगाते हैं 1 माइनस का ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर 45। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो हो जाएगा 1 10 45 की जो वैल्यू होती है वो आती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब जिसका अंश 0 हो गया तो नीचे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 ही आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं कि किसका मान यहाँ पे ऑलरेडी अपने को मान दे रखा है 0, तो इसका विकल्प जो है वो दे रखा है ना अपना, तो इसका आंसर क्या सही है ये 0। क्योंकि याद रखना जब किसी का अंश 0 हो जाए तो हर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 0 और यहाँ से भी कितना आ गया 0, तो इसका आंसर ये सही है। ठीक, इसी तरीके से कंपटीशन में भी पेपर में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, एक 4th नंबर सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। 4th नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि भैया sin 2a
का जो मान है वो 2 sin a के क्या है बराबर है। तो इसमें कह रहा है ये दिखाओ कि जो a का मान है वो क्या होना चाहिए। मतलब इसमें तुमसे ये कह रहा है कि ऐसा मान रखो जो इधर से भी बराबर आ जाए और इधर से भी बराबर आ जाए। तो हमको सबसे पहले क्या दे रखा है 0 डिग्री। ठीक, तो हम यहाँ से उठाते हैं LHS। तो LHS में अपने को दे रखा है कितना साइन, यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है a। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 और a की जगह यहाँ पे मान लिया कितना 0 डिग्री। ठीक, तो आपको पता है कि 0 का चिन्ह अगर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 समझ लीजिए। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो गई, खत्म। इधर चलो, इधर देखते हैं RHS देखते हैं। जब हम RHS देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है साइन और ये दे रखा है a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन और यहाँ पे कितना दे रखा है a की जगह हमने माना है कितना 0। ये याद रखना 0 माना है अभी। आपको कहा है 0 का ही माना, a का नहीं माना। तो पहला ऑप्शन जो हमको दे रखा वही पहले, अगर 0 तक के देखते हैं, अगर 0 दोनों मान बराबर आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते हैं तो 30 को लेंगे, फिर 45 को लेंगे, फिर 60 को लेंगे। जल्दबाजी में किसी एक से तो वो आ ही जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं किसी एक से नहीं आएगा। ठीक, तो जब इसको करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 2 का अगर हम इसमें गुणा कराते हैं 0 में तो कितना आ जाएगा 0। अतः ये दोनों मान क्या होगा बराबर होगा, यही वाला सही होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा यार इन्होंने तो 0 ले लिया, दिखा दिया, हो सकता है ये भी बराबर हो। तो चलो मैं एक दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से करना, बाकी दोनों आप अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ये सही है, लेकिन मैं आपको ये भी नहीं दिखा दे रहा हूँ कैसे। जब फिर LHS उठा लो। ठीक है, जैसे ही LHS उठाएंगे तो LHS में अपना क्या दिया हुआ साइन 2a दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a। यहाँ लिख लेना कि a बराबर कितना लिया है 30 डिग्री लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन, ये हो जाएगा 2 और a की जगह यहाँ कितना 30, तो ये हो जाएगा 30। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, ये हो जाएगा कितना साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब ले लो RHS। ठीक, जैसे ही RHS उठाएंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन और a की जगह आपने क्या लिया 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे करेंगे तो 2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये से उड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 1। आप खुद देखो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है √3/2, यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। तो क्या है दोनों मान बराबर है, नहीं। और जबकि यहाँ देखो कितना निकल के आ रहा है 0 और यहाँ कितना निकल के आ रहा है 0, दोनों मान क्या है बराबर है और ये दोनों मान नॉट इक्वल। इसी तरीके से 45 हो जाएगा। ठीक, यानी 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, इधर से आ जाएगा आपका 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इधर से करोगे तो ये हो जाएगा 2/√2, ये आएगा, तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से 60 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 120 की वैल्यू निकाली जाएगी साइन 9। आप कहोगे 120 की वैल्यू कैसे, देखो एक ये भी देख लो 60 वाला, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ a की जगह कितना रख दिया 60। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना साइन 120। अब इसकी मान निकालनी है तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 तो 9 3 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इधर से चलो, इधर देखोगे तो 2 साइन a है, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन और यहाँ पे कितना दिया a, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना है साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। ये सब दो करिएगा तो यहाँ से कितना आ रहा है √3। अब यहाँ को देखो यहाँ √3/2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है √3 आ रहा है, तो दोनों मान कहाँ बराबर है, इसीलिए अपना पहला वाला जो मान है वही मान बराबर है। ठीक, तो हम लोग चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये रहा, अच्छा सवाल है, बोर्ड में एक बार आ भी चुका है। ठीक है, चलो लगाते हैं। देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये मान दे रखा है। ठीक, बहुत इजी है सवाल। क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि यदि 10a + b = √3 और कह रहा है 10a - b = 1/√3 और ये छोड़ो सब। तो यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि a और b के क्या करो मान ज्ञात करो। ठीक, जब चीज ना समझ आए छोड़ो। इसमें हालांकि ये मैं बता दे रहा हूँ क्या इसका ये बोला जा रहा है कि जो a + b का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। ठीक, जहाँ a का मान जो है वो b के मान से क्या है बड़ा है। तो चलो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, हल देने के बाद जो यहाँ दिया हुआ है उसको लिख लो। यहाँ दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है a + b बराबर यहाँ कितना दे रखा है √3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे a + b बराबर, अच्छा 10 दिया है तो 10 के पदों में √3 का मान कितने पे होता है 10 60 पे। ठीक, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये देखो 0 30 45 60 और 90। ठीक, तो 10 के पदों में अगर हम बात निकालते हैं या मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3। एक बार इसका सर काट के यहाँ रख दो, एक बार इसका पैर काट के यहाँ रख दो और एक बार इन्फिनाइट कर दो, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो देखो √3 कितने पे आया 60 पे, तो यहाँ कितना कर दिया 10 60। ठीक, ये 10 से 10 कट गया, यहाँ से निकल के आया a + b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, इसी तरीके से इसको उठा लो। तो जैसे इसी तरीके से इसको उठा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा a - b बराबर यहाँ से दिया हुआ है 1/√3। ठीक, इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना a - b
बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। ठीक, जहाँ 10 से 10 उड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा a माइनस का b बराबर कितना 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखना समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक, इसको जब हल करेंगे तो आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गीकरण। अगर नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ तो चैनल में वो वीडियो करा ही जाएगी, चैप्टर ही पूरा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों मान को लिख लो, a माइनस का b बराबर 30। ठीक, अब इसके बाद क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो जोड़ेंगे का है, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो ये चिन्ह का है प्लस का और ये चिन्ह का है माइनस का, जब जोड़ने में दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, खत्म। तो a और a कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पे, ठीक, जोड़ने जैसे जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक, अब जो a का मान है, ये जो a का मान है, a का मान, ठीक, समीकरण किसी भी रख दो, समीकरण फर्स्ट रख दो, सेकंड रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1, अब कहोगे कहाँ है, तो ये रहा एक समीकरण। ठीक है, तो a का मान यहाँ कितना 45, तो हो जाएगा कितना 45 प्लस है, ठीक, प्लस है, देखो a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो यहाँ पे मैं चलो लिख दे रहा हूँ a प्लस बी बराबर कितना 60। तो देखो a का मान यहाँ से कितना आया था 45, तो 45 हो गया, b की जगह हमको पता नहीं, ये है कितना 60। ठीक है, तो यहाँ b को रोकेंगे, ये हो जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा माइनस का कितना 45, इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 का कितना 5, इसने हासिल ले ली, बचे कितने 5, 5 में 4 का कितना आ गया 15। तो b का मान यहाँ से कितना निकल गया 15। ठीक, और यही अपने इसके क्या है आंसर है। तो a का मान ये निकला और b का मान ये निकला। अब कहोगे ये क्या लिखा था, तो इसको ही पढ़ना सीख लो। देखो इसमें यही तो लिखा था क्या, कि a प्लस b का जो मान है वो 0 के मान से क्या है ज्यादा है और 90 के मान से क्या है छोटा है, और जहाँ पे a का जो मान है वो b के मान से क्या है बड़ा है। तो ध्यान से देखो a का मान यहाँ पे कितना है 45, ठीक, और b का मान यहाँ कितना है 15। तो आप यहाँ खुद देख लो भैया कि a का मान बड़ा है कि b का मान बड़ा है। ठीक, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।